भगवान राम के भक्तों में सबसे पहला नाम हनुमान जी का ही आता है, क्योंकि हनुमान ही रामायण के एक ऐसे पात्र थे जिनकी मदद से रावण का वध हो पाया था। साथ ही हनुमान जी की मदद से ही संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जीवित किया गया था। लेकिन बात ये आती है कि आखिर रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ? क्या सच में आज भी जिंदा है हनुमान? और अगर जिंदा है तो ये कहाँ मौजूद है? अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। बता दें कि हनुमान हिंदू धर्म के महानतम प्रमुख देवताओं में से एक है। हनुमान जी का उल्लेख हमें रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत में भी देखने को मिलता है। इन्हें वायुपुत्र, अंजनी सुत, पवन सुत और राम भक्त भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव और देवी दुर्गा के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र के रूप में हुआ था और यही कारण है कि हनुमान जी को अंजनी पुत्र कहा जाता है। बता दें कि हनुमान जी को एक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अलावा रामचरितमानस में भी हनुमान जी की कथाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। हनुमान जी को बजरंगबली की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने एक बजरंग पहना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वज्र के समान मजबूत। और यही कारण है कि हनुमान वज्र के समान मजबूत और अत्यंत शक्तिशाली हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना हिंदू धर्म में व्यापक रूप से की जाती है। हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमते नमः एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से जातक को इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा में इनकी विशेष पूजा पंचमुखी हनुमान और संकट मोचन हनुमान के रूप में की जाती है। हनुमान जी के मंदिर देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और आराधना करते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में भी पशुपतिनाथ मंदिर में हनुमान जी को एक विशेष महत्व दिया जाता है। और बता दें कि नेपाल में भी पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध हनुमान धाम स्थापित किया गया है। यह एक ऐसा धाम है जो कि हनुमान जी को पूरी तरह से समर्पित है। बता दें कि हनुमान और रामायण के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो कि भगवान राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित है। रामायण में हनुमान जी भगवान राम के सेवक और श्रद्धालु भक्त के रूप में भगवान राम से मुलाकात करते हैं। बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान शिव जी के ही अवतार थे। ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ तब भोलेनाथ माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर जाने के लिए कहने लगे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि अगर आप पृथ्वी लोक पर चले गए तो फिर मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि शिव पृथ्वी लोक पर हनुमान जी के रूप में अवतरित होंगे और भगवान राम के साथ ही रहेंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। हनुमान एक ब्रह्मचारी देवता माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी विवाह नहीं किया। इसीलिए हनुमान जी को एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही अलग अलग धार्मिक संस्कृतियों में इनके ब्रह्मचर्य की पूजा की जाती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। इनकी शक्तियों के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें इनकी असीमित लंबाई और अत्यधिक बल के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान राम के भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जिस जगह पर राम नाम का जप होता है वहां हनुमान जी अवश्य ही आते हैं। हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी होने के कारण इन्हें पवित्रता, संयम और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति, पूजा और उपासना से भक्तों को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से ही सभी बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता हैं जिन्हें भक्ति, शक्ति और ब्रह्मचर्य के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को संकटों से बचाने के लिए सक्षम है। हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका कारण ये है कि हनुमान अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। अगर बात की जाए ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति मौजूद है तो वो है हनुमान जी। हनुमान एक ऐसे देवता हैं
जिनके भक्तों पर कोई भी तंत्र मंत्र या मायावी शक्ति काम नहीं करती। यही कारण है कि हनुमान जी को जागृत देव माना गया है। बता दें कि हनुमान जी का बाल रूप भी प्रचलित और प्रसिद्ध है, क्योंकि हनुमान जी की बाल लीलाएं भी उनके भक्तों को बहुत आकर्षित करती हैं। द्वापर युग में हनुमान जी ने अर्जुन और भीम, तो वहीं कलयुग में उन्होंने तुलसीदास, समर्थ रामदास और भी अन्य लोगों को दर्शन दिए। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर समय हर युग में भक्तों को दर्शन दिए। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था और इसीलिए मातंग ऋषि को हनुमान जी के गुरु का दर्जा दिया गया है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव और माता अंजनी के आश्रित राजा केसरी के घर में हुआ था। एक बार माता अंजनी तपस्या कर रही थी कि तभी वायुदेव प्रकट होते हैं और माता अंजनी को वरदान देते हुए कहते हैं कि उनके यहाँ पर वायु पुत्र का जन्म होगा, जिसे पवन पुत्र कहा जाएगा। और पवन पुत्र होने के कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब हनुमान जन्म लेने वाले थे तभी सूर्य की किरणों के कारण उनका आकार बढ़ गया था, ताकि वो भी सूर्य की तरह पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा सकें। हनुमान बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और बलशाली थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन उस समय किया जब हनुमान सूर्य को खाना खिलाने के लिए सूर्य के प्रति आकर्षित हुए। बाल्यावस्था में ही हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करने का उद्देश्य लेकर श्री राम की भक्ति और ध्यान में लग गए, जिन्होंने भगवान राम के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कई कार्य किए, जिनमें सेतु निर्माण, लंका दहन, जड़ी बूटी लाना और भी कई कार्य शामिल हैं। हनुमान जी को विद्या में अत्यधिक समर्पण था और उन्हें विभिन्न वेदों, विद्याओं और यौगिक विद्याओं का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त था। उन्हें ब्रह्मास्त्र और भी कई अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विशेष ज्ञान था, जिसका उपयोग उन्होंने राम और लक्ष्मण जी की सेवा में किया था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी के 5 मुखों का वर्णन किया गया है, जिनमें हनुमान मुख, बराह मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख और शंख मुख शामिल है। पंचमुखी हनुमान को कई अन्य संप्रदाय और पुराणों में आराध्यता दी जाती है और इन 5 मुखों की शक्तियाँ हनुमान जी की साधना में प्रकट होती हैं। सनातन धर्म के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिनमें से महाबली हनुमान जी भी शामिल हैं, जिन्हें भगवान राम के द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त है और इसी वरदान की वजह से हनुमान जी आज भी दुनिया में मौजूद हैं। हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग ही नहीं बल्कि हर युग में मौजूद रहे। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है और हनुमान जी की साधना सबसे ज्यादा कल्याणकारी मानी गई है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो हनुमान धरती पर कई जगहों पर भटकते रहते हैं, लेकिन आपको बताने कि हनुमान जी का स्थायी निवास कलयुग में गंधमादन पर्वत पर माना गया है। कहा जाता है कि जिस जगह पर भजन कीर्तन पूजन चल रहा होता है उन सभी जगह पर हनुमान जी का निवास होता है। गंधमादन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं निवास करती हैं। पुराणों के अनुसार गंधमादन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर हनुमान अपनी तपस्या के लिए आते हैं और यहाँ आकर तपस्या में लीन रहते हैं। जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम और रावण के युद्ध में श्री राम का साथ दिया, ठीक उसी तरह कलयुग में भी हनुमान जी भगवान कल्कि और कली युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।